देख, मालिक आते होंगे, उसके आने के बाद है ना तू ऐसा कुछ करियो कि उन्हें लगना चाहिए कि तू पेट से है, ठीक है ना। उन्हें डाउट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर शक गया तो फिर हमारी सारी की सारी मेहनत ये चली जाएगी। इसलिए बिल्कुल वही करना जैसे समझाया है। हाँ, ठीक है, आपने जैसे बोला है ना, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप चिंता मत करो। अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो छुट्टी लेके घर गया हुआ था ना। हाँ हाँ साहब, वो गया तो था मैं, लेकिन क्या करूँ साहब, गांव में तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था, और वैसे भी वहाँ पे काम धंधे तो है नहीं कुछ। इसलिए साहब मैंने सोचा कि क्यों मैं फालतू समय की बर्बादी करूँ वहाँ पे, इसलिए मैं चला आया। वैसे तूने सही किया। और तुझे पता है, तू जब चले गया था ना तो मैं ना नया नौकरी ढूंढ रहा था, पर ठीक है, अब मुझे नया नौकर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। वैसे ये बता, ये कौन है? इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा यार। ये मेरी जोरू है साहब। ये गांव में बेचारी अकेली रह रही थी, गांव के घर में तो अब कोई रहता नहीं है, तो मैंने सोचा इसे यहीं पे ले आओ अपने साथ। और वैसे भी साहब यहाँ पे मेम साहब तो है नहीं, हमारे किचन में बहुत सा काम भी होता है, खाना पीना आपका भी कर लेगी, और दूसरी बात मेरा मन भी नहीं लग रहा था, तो इसे मैं यहीं पे ले आया। पर रामू, तूने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तेरी शादी हो चुकी है और तेरी बीवी गाँव में भी रहती है। और वैसे भी तुम दोनों की उम्र में कितना फर्क है, तेरी बीवी तो ये लग नहीं रही है। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, वो बताने का मौका ही नहीं मिला आपको। अब साहब क्या है ना, गांव में ना शादी ज़रा जल्दी में हो जाती है, और लड़कियों की तो ख़ास तौर पे जल्दी कर देते हैं। इसके माँ बाप ने भी इसकी शादी ज़रा जल्दी कर दी। अब तो मैं तो कमाने के लिए शहर चला आया साहब। अब जब मैं गांव गया था तो मैंने सोचा चलो इसे भी साथ में ले चलता हूँ, 2 की जगह 4 हाथ हो जाएंगे, तो 2 पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तभी साहब इसे लेके आ गया। चल कोई नहीं, तूने सही किया। और वैसे भी ये वहाँ पे करती क्या, यहाँ पे रहेगी तो कुछ काम ही सीखेगी। ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अरे क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। अरे रामू, इसको क्या हो गया? ये ठीक तो है? साहब वो क्या है ना कि वो पेट से है ना साहब, ये बच्चा होने वाला है साहब इसको। अब अरे रामू, जब ये पेट से है तो तू इसे काम करने के लिए क्यों लेके आया? अरे साहब मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी जल्दी ये हो जाएगा। अब साहब इन बातों को छोड़ो ना, आप प्लीज गाड़ी की व्यवस्था कीजिए ना साहब। ठीक है, मैं गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ, तू घबरा मत। अरे बस कर अब ड्रामा, निकल गया हो। चल देख, अब एक काम कर, ये पैसे ना बराबर सही ढंग से समेट ले, ठीक है। जैसे साहब गाड़ी लाएंगे ना, गाड़ी में बैठ के हम फुल हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के अपने गांव, और फिर करेंगे ऐश। ओके चल अभी बैठ जा। रामू, इसको जल्दी से नीचे लेके आ, गाड़ी ना नीचे ही खड़ी है। हाँ हाँ साहब, अभी ला रहा हूँ, चलो चलो जल्दी, आराम से आराम से। तकिया? इसका मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं है। रामू, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था फिर? मैंने कोई झूठ नहीं बोला साहब, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ। मुझे तो खुद पता नहीं था कि इसने मुझसे क्यों झूठ बोला। क्यों रे, तूने ऐसा झूठ क्यों बोला? और क्या जरूरत थी? तुझे मालूम नहीं साहब कितने अच्छे इंसान है, अगर पैसे चाहिए थे तो वैसे ही अरे ओ, ज्यादा ना झूठ मत बोलो। और अब जब साहब को सब कुछ पता चल गया है तो मुझे ही फंसा रहे हो। देखो, अब जब तुम मुझे ही फंसा रहे हो ना, मैं साहब को सब कुछ बता दूंगी। साहब ये सब मैंने नहीं किया, ये सब इनके शातिर दिमाग का काम है। आपको पता है, इन्होंने मुझे बोला कि साहब के आने से पहले ना ये सब करते हैं, चोरी कर लेते हैं। उन्होंने ना आपके ये गहने, ये देखो, ये पैसे, ये सब चुरा के मुझे दिए। मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला यहाँ से झूठ बोल के निकल जाएंगे और फिर जाके ना माला माल हो जाएंगे गांव में, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखो, ये मुझे ही फंसा रहे हैं। इसका मतलब रामू, तू इतने सालों से मेरे घर में चोरियां करता हुआ आ रहा है। जब भी मैं सोचूं मेरे पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरे घर में चोरी करता है। अरे तुझे किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने? हर चीज तो तेरे लिए करता था। तू गाँव भी जाता था ना, उसके लिए भी तेरे को अलग से पैसे देता था, फिर भी तूने इतनी नीच हरकत करी। तुझे ना मैं छोड़ूंगा नहीं।
और तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा, और तू ना ज्यादा दिन कहीं पे काम नहीं कर पाएगी। अब देख, तेरी नौकरी भी खाऊंगा और तुझे ना खाने में भी दूंगा। नहीं नहीं साहब, साहब मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। वो क्या है ना साहब, गांव में बिल्कुल काम धंधे नहीं है और घर में ना पैसों की बहुत तंगी है, इसलिए ना साहब मैं थोड़ा लालच में आकर ये सब कुछ कर बैठा और इसको अपने साथ मिला लिया। और ये मेरी बीवी नहीं है साहब, ये भी ना ये पिछली वाली गली में काम करती है। बस मैंने इसे थोड़ा पैसों का लालच देकर ले आया साहब, मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझे माफ़ कर दो। क्या ये तेरी बीवी नहीं है? रामू, तूने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तुझे भी शर्म नहीं आई इस इंसान का साथ देते हुए, चोरी करते हुए? अरे इज्जत की रोटी खा ले, चोरी से तो भली है। पर नहीं, तुम दोनों के अकल में कहाँ आएगी ये? अब ना जब तुम्हारे पीछे डंडे लगेंगे ना, जब भी तुम दोनों को अकल आएगी। और है ना, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, सारे पैसे जो चुराए ना वो यहाँ पे रखो और निकलो यहाँ से।